आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से कृषि और ग्रामीण संपन्नता विषय पर एक दिन के पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। झारखंड के सभी 24 जिलों के हितधारक भी कार्यक्रम में हुए शामिल। झारखंड विधानसभा में आज से नए विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश भर के जन औषधि जन चेतना सप्ताह का किया शुभारंभ। जन औषधि परियोजना को जन आंदोलन बनाने का किया आग्रह। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में किया संशोधन। 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे आवेदकों के लिए केवल बर्थ सर्टिफिकेट ही होगा जन्म तिथि का प्रमाण। और रांची के होटवार जेल से फरार उग्रवादी की तलाश तेज। गुमला सीमा की गई सील। संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से कृषि और ग्रामीण संपन्नता विषय पर एक दिन के पोस्ट बजट वेबिनार को अब से कुछ देर पहले संबोधित किया। कार्यक्रम में झारखंड के सभी 24 जिलों के हितधारक भी ऑनलाइन जुड़े। अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि कृषि सेक्टर का विकास और ग्रामीण इलाके की समृद्धि सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। हमारा प्रयास है कि कोई किसान पीछे न छूटे, हर एक किसान को आगे बढ़ाएं। हमने कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए अपने अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण स्थान दिया है। हम 2 बड़े लक्ष्यों की ओर एक साथ बढ़ रहे हैं। पहला, कृषि सेक्टर का विकास और दूसरा, हमारे गांवों की समृद्धि। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले लागू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया 21वीं सदी के भारत की ओर उत्सुकता से देख रही है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर से लोग इस देश को जानने के लिए भारत आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत एक ऐसा देश है जहां लगातार सकारात्मक खबरें बनाई जा रही हैं, खबरें गढ़ी नहीं जा रही, क्योंकि हर दिन नई चीजें हो रही हैं। इस टेम्पलेट को आने वाले दिनों में दूसरे मीडिया हाउस भी अपने तरीके से और इनोवेटिव बना करके कम से कम उस छोटे कमरे से बाहर निकले। साथियों, 21वीं सदी के भारत पर आज पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया भर के लोग भारत आना चाहते हैं, भारत को जानना चाहते हैं। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां पॉजिटिव न्यूज लगातार क्रिएट हो रही है। न्यूज मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ रहा है। जहां हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, कुछ न कुछ नया हो रहा है। झारखंड विधानसभा में पहली बार चुनाव जीतकर आए 21 विधायकों के लिए आज से प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी विधायकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को रेखांकित करेंगे। देश भर में आज से जन औषधि चेतना जनचेतना सप्ताह का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम 7 मार्च तक चलेगा। इस अवसर पर आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रथ और 10 अन्य वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी उपस्थित थीं। श्री नड्डा ने सभी लोगों से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। जन चेतना के माध्यम से जो 7 मार्च हम जन औषधि दिवस मना रहे हैं और महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने तय किया है कि 2027 तक हम 25,000 केंद्र तक पहुंच जाएंगे। तो एक लंबी यात्रा हम कर पा रहे हैं। जहां हमने 80 केंद्रों से शुरू किया था, आज हम 15,000 केंद्रों पर खड़े हैं और हम 20,000 इस साल के अंत तक कर लेंगे और 25,000 हम अगले साल तक कर लेंगे।
केंद्र सरकार ने पासपोर्ट संबंधी नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद पैदा हुए पासपोर्ट आवेदकों के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण होगा। पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन को जारी करने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। नए नियमों के अनुसार जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिकारी नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। अन्य आवेदक जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जैसे अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से फरार PLFI उग्रवादी समीर तिर्की की तलाश तेज कर दी गई है। रांची और गुमला की सीमा सील कर दी गई है और उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। समीर तिर्की गुमला का रहने वाला है। रामगढ़ जिले में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। किसानों की आय दोगुनी करने जैसे प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए रामगढ़ जिले के किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ जिले के मांडू स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को उन्नत खेती के लिए लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जिले के गोला प्रखंड के विभिन्न सुदूरवर्ती गांवों में नाबार्ड एवं आत्मा के द्वारा टपक सिंचाई पद्धति से कम पानी में ज्यादा पैदावार करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। लौह नगरी जमशेदपुर में जमशेदजी नसरवानजी टाटा की 186वीं जयंती 3 मार्च को मनाई जाएगी। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। 186th फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन के तहत आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस बार का फाउंडर्स डे का थीम है लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी, मार्केट एंड कॉस्ट। हमारे इंटरनल थीम यही है कि हम लोग कैसे कॉम्पिटिटिवनेस ला पाए अपने, चाहे मार्केटिंग हो या कॉस्ट हो या टेक्नोलॉजी हो, तो तीनों पे काम चल रहा है और उसी पे हम लोगों को लगा कि इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। मौके पर टाटा स्टील UISL के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा और सीनियर महाप्रबंधक डॉक्टर RK सिंह भी मौजूद थे। कुछ संक्षिप्त खबरें। खान सुरक्षा महानिदेशालय की ओर से आज 67वां वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह 2024 का समापन समारोह आज चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के बचरा में आयोजित होगा। समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर खान सुरक्षा महानिदेशक उज्जवल राहा शामिल होंगे। पलामू जिले में 251 अनुसेवकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इन अनुसेवकों की बहाली वर्ष 2010 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पलामू जिला प्रशासन ने सभी को बर्खास्त करने की कार्रवाई की। DGP अनुराग गुप्ता को अपने कार्यों के अलावा CID और ACB का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी की गई है। जमशेदपुर में प्रेस क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट चैंपियनशिप का समापन हो गया है। फाइनल में स्वर्ण रेखा एकादश ने मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीत लिया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से कृषि और ग्रामीण संपन्नता विषय पर एक दिन के पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। झारखंड के सभी 24 जिलों के हितधारक भी कार्यक्रम में हुए शामिल। झारखंड विधानसभा में आज से नए विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद करेंगे उद्घाटन।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश भर के जन औषधि जन चेतना सप्ताह का किया शुभारंभ। जन औषधि परियोजना को जन आंदोलन बनाने का किया आग्रह। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में किया संशोधन। 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे आवेदकों के लिए केवल बर्थ सर्टिफिकेट ही होगा जन्म तिथि का प्रमाण। और राज्य के होटवार जेल से फरार उग्रवादी की तलाश तेज। गुमला सीमा की गई सील, संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।